हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती, मुझे हेजिटेशन फील हो रही है क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही शेमलेस है। लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा और ये जो वीडियो है ये हमदम के चैनल से है। ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, मौजूदा जमाने में बेहयाई आम हो रही है और हया का जनाजा निकल रहा है। उसकी एक वजह जो मैं समझता हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा वो मौजूदा जमाने के टीवी के ऊपर मॉर्निंग शो है कि मॉर्निंग शो के अंदर इतनी बेहयाई की बातें की जाती हैं कि वो बेहयाई की बातें काबिल बयान नहीं है। तो आइए वो वीडियो देखिए जो मॉर्निंग शो में बेहयाई वाली बातें करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इस पर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि इसके बारे में क्या किया जाए। आजकल जो जमाना है ना वो मर्द पानी डाल होते हैं। चलो चलो गुस्सा ठंडा करो, गुस्सा ठंडा करो। अगर हम ना होते तो आगे भड़क रही होती। हमको ठंडा करने के लिए है यार, हमको ठंडा करने के लिए है यार। हम ना होते तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता, तो आप लोगों की प्यास कौन बुझाता। ये अल्फाज है नाज़रीन जो काबिल बयान नहीं है। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहु अस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। जिन लोगों ने बरसरे-आम गुनाह किए, क्या उन्होंने ये गुमान कर रखा है कि हम उनकी जिंदगी और मौत को मोमिनीन और सालेहीन के बराबर कर देंगे। ये कैसा बुरा फैसला कर रहे हैं। सेक्स एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी, बंबई में भी आप कितने स्कूल में जाओ वहां आपको तालीम देने के लिए स्पेशलिस्ट आते हैं जिसे कहते हैं सेक्स एजुकेटर्स। और कहते हैं बच्चों से स्कूल में, छठी के बच्चों से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मगरबी मुमालिक में नहीं, बंबई शहर में कहते हैं कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाएंगे, बीमारी फैलेंगी। कॉन्डम का इस्तेमाल करो वरना बच्चा पैदा हो जाएगा। आप मगरबी मुल्क में जाएंगे तो होर्डिंग्स लगे हैं, कॉन्डमाइज योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ फ्रॉम एड्स, कॉन्डमाइज योरसेल्फ मतलब एड्स से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। मगरबी मुल्क में तालीम ये देना चाहिए कि जिना मत करो, तो तालीम दे रहे, जिना का रास्ता दिखा रहे, करो लेकिन बीमारी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करो। हमारे माशरे को क्या हुआ है। और अफसोस की बात है कि अब पेरेंट्स को बुलाया जाता है और एक भी पेरेंट अपना मुंह भी नहीं खोलता है। एक भी पेरेंट, वो पेरेंट को भी तालीम दी जाती है कि अपने बच्चों से कहो कि कॉन्डम का इस्तेमाल करो। और जब मैं तकरीर किया था 10 साल पहले, एक स्टैटिस्टिक्स है यूके का, सन 1999 का, 1999 का, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अक्सर लड़कियां 19 साल होने के पहले 90% से ज्यादा लड़की दे लूज दे वर्जिनिटी। हिंदी में कहूंगा कि वो जिना करती है। 90% से ज्यादा लड़कियां 19 साल होने के पहले यूके में जिना करती है। और एक स्टैटिस्टिक जो चंद साल बाद का है कि यूएसए में 95% ऑफ द गर्ल्स लूज देयर वर्जिनिटी बिफोर दे लीव कॉलेज। 95%, 95%। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त थे जो डॉक्टर है, बंबई शहर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे ऑन एड्स, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि बंबई शहर में 70% से ज्यादा, मोर देन 70%
लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जिना करती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बंबई शहर में, इंग्लैंड में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, बंबई शहर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑन एड्स 70% से ज्यादा लड़कियां क्या असर पड़ता होगा दे लूज बच्चे देयर की वर्जिनिटी, सेक्स के उर्दू में कहूंगा जिना करती है। 70%। 10 लड़कियां जो स्कूल में जा रही बंबई शहर में, 10 में से 7 जिना कर रही है। कान को यकीन नहीं होता। ये भी स्टैटिस्टिक्स से चंद साल पहले की। हम क्या सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को? इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत आपके सामने है, कोएड स्कूल के। सुई रहती है। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे बिल्कुल अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में है। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ुबिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आ डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है ईसा अलैहिस्सलाम से, नौज़ुबिल्लाह, कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में
बच्चों से दुआ करवाते, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे ये समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है कितना गलत सिखाया जाता है कुछ स्कूल्स के अंदर कि मुस्लिम होकर भी वो इस तरह के अकीदे रखते होते हैं। तो अल्लाह के अलावा किसी को भी उसके मकाम पर रखना शिर्क कहलाता है, और आजकल बहुत से तालिबे इल्म ये शिर्क कर रहे होते हैं। तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए। बोलो बच्चों या अल्लाह, बस शुरू हो जाए। तो या अल्लाह बोलते, इग्निशन देता ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती। हे राम बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों को सही तालीम दे और सही तरबियत दे। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, गलत बात है ये। सही हदीस में है, सही मुस्लिम के जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1631 में पूरा फर्ज होता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि कि इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल खत्म हो जाते सिवाय 3 चीज के। नंबर 1 सदका जारिया, ऐसा सदका करो जो हमेशा के लिए जारी रहे। दूसरा इल्मुन नाफिया, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और तीसरा वलदुन सालिह, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। तो इंसान के मरने के बाद उसके सारे अच्छे अमाल का जो अकाउंट रहता है वो बंद हो जाता है सिर्फ 3 चीज के। एक है सदके जारिया, दूसरा इल्म नाफिया जो इल्म से लोगों को फायदा हो रहा है, और तीसरा वलदुन सालिह में अच्छे नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम दे, अपने रब की तरफ ले जाए, तो इंशाअल्लाह वो आपकी जन्नत का रास्ता बन सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को किस तरह क्या क्या बातें सिखाई जा रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम से ही सब कुछ सीखे। वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की दीनी तालीम जो होती है वो मुकम्मल तौर पे उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें। मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, मुझे इसमें बहुत कुछ नया जानने को मिला। अगर आपको भी वीडियो उतनी ही इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।